एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 50वां सर्ग। वासना की दृढ़ता और शिथिलता के कारण जीव 7 प्रकार के हो जाते हैं, यह बोधार्थ वर्णन। वासना यदि न रहे तो सब जीव एक ही है। इस उक्ति से अंत में जो एकमात्र विचित्र वासना के प्रभाव से जीवों के 7 प्रकार बतलाए गए हैं, उनका लक्षणों से निरूपण करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, ये जो 10 दिशाओं में नर, हाथी, देवता, वृक्ष, इंद्र, गंधर्व आदि नाम धारण कर तत्त विचित्र देह से जीव दिखाई पड़ते हैं, वे कोई तो स्वप्न जागृत अर्थात स्वप्न को जागृत समझने वाले, कोई संकल्प को जागृत समझने वाले, कोई केवल जागृत में स्थिति रखने वाले और कोई दीर्घकाली की जागृत में स्थिति रखने वाले हैं, कोई घनीभूत जागृत में स्थित है, कोई जागृत और स्वप्न में स्थित है, कोई क्षीण जागृत अवस्था में स्थित है। यूँ 7 तरह के विभागों से उनका परिगणन किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जैसे क्षीर सागर आदि 7 समुद्रों में क्षीर आदि के रस से युक्त जल ही 7 तरह के हैं, वैसे ही 7 प्रकार के रूपों को धारण कर रहे इन जीवों का जो स्वरूप है वह जानने के लिए मुझसे कहिए। पहले जीवट की आख्यायिका में प्रदर्शित रीति को लेकर उनका लक्षण कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, किसी एक पूर्व कल्प में किसी एक जगत में कहीं पर कोई जीव सुषुप्ति अवस्था में ही स्थित थे। वे जीव अपनी अपनी देहों के कारण जीवित ही रहे, मरे हुए नहीं थे। गाढ़ी नींद में सोए हुए उन जीवों में जो जीव स्वप्न देखते हैं, उन्हीं का स्वप्न यह जगत है, यह आप जानिए। उन्हीं का नाम स्वप्न जागृत कहा गया है। कहीं पर सोए हुए उन जीवों को जो स्वप्न हुआ है, वही जब समान कर्म वासना के कारण हम लोगों का विषय बन जाता है, तब हम उनके स्वप्न नर बन जाते हैं। दीर्घकाल के प्रभाव से जब उनका स्वप्न जागृत रूप बन जाता है, तब उनके स्वप्न के वे जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। वास्तव में वे उन्हीं के स्वप्न में ही स्थित है। उनके हम स्वप्न नर है, यह जो बात कही गई इसका उपादान करते हैं। हमारा देहादि प्रपंच यदि वासना रूप से उस सोए हुए के चित्त में होता तो हमारा देहादि प्रपंच उसके चित्त में उत्पन्न हो जाता और हम लोग उसके स्वप्न के मनुष्य होते, परंतु यह तो संभव नहीं है। इस तरह का कोई यदि प्रश्न करे तो उसका वैसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको सत्ता देने वाला मायाश बल ब्रह्म सर्वत्र रहता है और वह सर्वज्ञ है। इसी हेतु से सब जगह रह सकता है। अतः हम लोग उनके स्वप्न नर है, यानी वासना रूप से उन्हीं के अंतःकरण में स्थित है और वासना की समानता के कारण उनके स्वप्न में एक साथ अभिव्यक्त हो गए हैं। महाराज, ठीक है, देश को लेकर सब वस्तुओं की सर्वत्र स्थिति भले ही हो जाए, पर काल को लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि भूतकाल की वस्तु वर्तमान काल में कैसे रह सकती है। यदि भिन्न भिन्न काल की वस्तुओं की स्थिति एक काल में मानी जाए तो सब कल्प एक साथ ही होने लग जाएंगे और उनका पार्थक्य भी नहीं रह जाएगा। इस आशय से श्री राम जी प्रश्न करते हैं। श्री रामभद्र ने कहा, गुरुवर, जिन कल्पों में हम लोगों के प्रपंचों से स्वप्नों के दृष्टा उन जीवों ने जन्म धारण किया था, उन कल्पों की कल्पनाएं यदि उनके शरीरों के साथ इस समय नष्ट हो चुकी तो इस वर्तमान स्वप्न में जागे हुए उन लोगों की भूतकाल के कल्प में स्थिति नहीं हो सकती। जो आज नींद से जागा है वह पूर्व दिन का जागरण जब नहीं जान सकता, तब पूर्व कल्प की तो बात ही क्या। यदि वे जीव प्रपंचात्मक स्वप्न में दैववश तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले तो वे मुक्त हो ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका दोष नहीं हो सकता। यदि उन्होंने तत्वज्ञान प्राप्त नहीं किया तो उनका अवशिष्ट कल्प तो व्यतीत हुआ नहीं है, इसलिए कुछ समय के बाद तत्वज्ञान हो ही जाएगा। जो व्यतीत हो चुके हैं वे तो दूसरे की कल्पना से कल्पित पदार्थ है। उनके मन में तो प्रत्येक का कल्पशेष एंदव आख्यान की पद्धति से विद्यमान ही है।
इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इसी स्वप्न के प्रपंच में यदि ज्ञान हुआ तो वे तत्वज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं, यदि न हुआ तो निद्रा प्राप्त कर वे संकल्पानुसार उसी प्रकार की दूसरी ही देह प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार का कल्पित दूसरा जगत कल्प देखते हैं, क्योंकि कल्पना भास रूपी आकाश की कहीं निरवकाशता नहीं रहती। स्वप्न जागृत जीवों का उपसंहार करते हुए अब संकल्प जागृतों का निरूपण करते हैं। भद्र, यह तो मैंने स्वप्न जागृत जीवों का निरूपण आपसे किया, जो संकल्प रूप जगदात्मक जीर्ण उदुम्बर वृक्ष के कीट है। अब आप संकल्प जागृत जीवों के विषय में सुनिए। इस प्रकार के जीव किसी एक पूर्व कल्प में किसी एक जगत में कहीं पर अपने भीतर तनिक भी निद्रा न लेकर एकमात्र संकल्प में तत्पर होकर स्थित है। जीवट आख्यान में वर्णित भिक्षु के समान वे जीव ध्यान से विचलित होकर स्थित है, मनोराज्य के वश में पड़कर उसके पीछे दौड़ते हैं, दृढ़ संकल्प धारण करते हैं और पूर्वावस्था की स्मृति से शून्य है। जिन जीवों का जागृत अभिमान दीर्घकाल के अभ्यास से घनीभूत संकल्प में है और जिनकी संकल्प जनित अर्थों में ही परस्मरण से रहित मन की चेष्टा है, वे ही स्वप्न जागृत जीव कहलाते हैं। वे संकल्प का विनाश हो जाने पर फिर पूर्व के व्यवहार को उससे विलक्षण बनाकर करने लग जाते हैं। उनकी दृष्टि से ये हम उन्हीं के शरीर में संकल्प पुरुष ही स्थित है, क्योंकि समान संकल्प से उत्पन्न है। भद्र, संकल्प के ऊपर निर्भर रहने वाले ये संकल्प जागृत जीव हमने आपसे कहे। ये दृश्यमान जीव उन्हीं के संकल्प जीवन में प्रवेश करते हैं और हम लोगों के लोक भी ऐसे ही है। यानी उनका यदि संकल्प है तो दृश्यमान जीव है और हम लोगों के लोक भी है। अब आप केवल जागृत जीवों को सुनिए। सृष्टि का संकल्प करने के कारण हलचल से युक्त हुए आगे कहे जाने वाले ब्रह्मा के रूप से वे जीव इस कल्प में पहले से ही शरीरधारी होकर रहते हैं और उस जन्म में स्वप्न न होने के कारण केवल जागृत कहे जाते हैं, चूंकि वे पहले के उत्पत्ति विकास रूप स्वप्न से रहित है और पहले का जागृत संस्कार भी जागृत स्थिति को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो गया है। इसलिए इस कल्प में वह स्वप्न का कारण हो भी नहीं सकता। फिर ये जीव जब उत्तरोत्तर जन्म परंपरा ले जाते हैं और जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति में विचरण करते रहते हैं, तब वे ही चिर जागृत कहे जाते हैं। पांचवें प्रकार के जीवों को कहते हैं पाप रूप दुष्कर्मों के आवेश से जड़ स्थावर रूप होकर तथा जागृत अवस्थाओं में भी घन अज्ञान से पूर्ण होकर वे चिर जागृत जीव ही घन जागृत कहे जाते हैं। भाव यह है कि स्थावर जीवों को भी स्वप्न आदि में मनुष्य भाव आदि का अपने में परिज्ञान होता है। अब अवशिष्ट जो दो प्रकार है वे दोनों ही जीवन मुक्तों में हैं, यह बतलाने की इच्छा रख रहे महाराज वशिष्ठ जी छठे प्रकार के जीवों का उल्लेख करते हैं। चतुर्थ, पंचम और छठी भूमिका में अवस्थित जो जीव है वे शास्त्रार्थ एवं सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण कर तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जागृत को स्वप्न के सदृश देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। सातवीं भूमिका में आरूढ़ हुए पुरुष ही सातवें प्रकार के जीव है, यह कहते हैं। जिन महापुरुषों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है और परम पद में विश्रांति ले रहे हैं, वे क्षीण जागृत जीव कहलाते हैं। ये जीव सप्तम भूमिका में स्थित है। भद्र, समुद्र की तरह 7 प्रकार के जीवों का भेद मैंने आपसे कहा। आप इनका भली भांति परिज्ञान करके कल्याण रूप वस्तु में तत्पर हो जाइए। हे श्री राम जी, आप भ्रम छोड़ दीजिए। यही भ्रम जगत का द्वैतादि वस्तु बुद्धि से ज्ञान कराता है, क्योंकि अब आप ज्ञान रूप आत्मभाव से एक रस बन गए हैं। द्वैत और ऐक्य से मुक्त शरीर होकर आप शून्यत्व और अशून्यत्व धर्म से रहित हो गए हैं तथा
सब कल्पनाओं के पूर्ववर्ती अधिष्ठानभूत हो गए हैं। 50वां सर्ग समाप्त।